रोमन, ब्रॉक, अंडरटेकर और सीना बास्केटबॉल कोर्ट से निकलने के बाद चलते हुए एक मिलिट्री बेस के सामने पहुंचे जहां पर भर्तियां जारी थीं। रोमन ने कहा कि चलो हमारे सब्सक्राइबर भी कह रहे हैं कि मिलिट्री ज्वाइन कर लो, तो इस बार हम मिलिट्री ज्वाइन करते हैं। फिर वो चारों उस बेस के अंदर गए। हर तरफ फौजी घूम रहे थे। फिर वहां से वो एक ऑफिस में पहुंचे जहां एक ऑफिसर ने उनका बायोडाटा लिया और उन्हें फौज में भर्ती का फॉर्म भरने को दिया, जो उन्होंने जल्दी जल्दी भरकर दे दिया। फिर उन्हें सप्लाई रूम में भेजा गया कि अपने अपने यूनिफॉर्म ले लो। चारों वहां पहुंचे और अपने अपने साइज का यूनिफॉर्म ढूंढने लगे। ब्रॉक को कोई भी शर्ट फिट नहीं आ रही थी, सब बहुत टाइट थी और उसके बटन टूट रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से चारों के साइज की यूनिफॉर्म मिली जो उन चारों ने पहन ली। फिर वो सब एक ग्राउंड में आ गए जहां एक सिपाही ने उनके नाम लिखे। तभी एक सार्जेंट वहां आया और गुस्से से कहा कि तुम आज से मेरे अंडर ट्रेनिंग करोगे, तुरंत लाइन सीधी करो और मार्च शुरू करो। चारों ने मार्च शुरू कर दिया। जॉन सीना आगे था कि अचानक उसका पैर फिसल गया क्योंकि वो जोर जोर से पैर उठाकर मार रहा था और वो नीचे गिर गया। पीछे रोमन, ब्रॉक और दो सिपाही बेचारे सब उसके ऊपर आ गिरे। सार्जेंट ने सिर पकड़ लिया। फिर उसने कहा कि अगला काम है लकड़ी की दीवार को पार करना, तुरंत शुरू हो जाओ। ब्रॉक ने इसे उल्टा समझ लिया और जोरदार टक्कर मारकर दीवार ही तोड़ दी। सीना, अंडरटेकर और रोमन दीवार के ऊपर से हैरानी से देख रहे थे कि ब्रॉक ने ये क्या कर दिया। तभी सार्जेंट वहां आया और उसने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए और बोला, यार ये कौन से बेवकूफ को मैंने ये बात कह दी। इसके बाद उसने कहा कि अब हम शूटिंग रेंज की तरफ चलेंगे। जैसे ही वो शूटिंग रेंज पहुंचे वहां टेबल पर अलग अलग तरह के हथियार पड़े थे। सब अपने अपने हथियार पकड़कर पोजीशन लेने लगे। फिर सार्जेंट ने कहा कि जब मैं कहूं तब सामने टारगेट पर फायर करना। मगर अंडरटेकर ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी और बिल्कुल सही टारगेट पर मारी। अचानक गोली चलने की आवाज से सार्जेंट डर गया और नीचे गिर गया। सब हैरानी से अंडरटेकर को देखने लगे। इसके बाद सार्जेंट ने कहा कि अब गाड़ी को धक्का लगाने का काम है, जिसकी ताकत ज्यादा हो वही धक्का लगा सकता है। रोमन ने तुरंत गाड़ी को धक्का लगाना शुरू कर दिया। सार्जेंट ने कहा, अरे बेवकूफ, इस गाड़ी को नहीं, इस मिलिट्री जीप को धक्का लगाना है। अगर जंग के दौरान कोई जीप खराब हो जाए तो उसे धक्का देकर ले जाना पड़ता है। रोमन पीछे से जीप को धक्का लगाने लगा और जीप को आगे ले जाने लगा। मगर रोमन ने देखा नहीं कि सामने बैरियर लगे हुए थे और जीप सीधी जाकर बैरियर से टकरा गई। सार्जेंट बेचारा हक्का बक्का देख रहा था कि ये कौन से बेवकूफ आ गए हैं। फिर खाने का टाइम हुआ और वो सब मेस में चले गए। वहाँ सभी फौजी डिसिप्लिन के साथ खाना खा रहे थे। चारों एक टेबल के चारों तरफ बैठ गए। उनके सामने खाने के बड़े बड़े डिब्बे पड़े थे। वो अपनी अपनी प्लेट में खाना डालने लगे। तभी ब्रॉक जंगली अंदाज में उठा और पूरा डिब्बा उठाकर खाना डालने लगा। तभी डिब्बा उसके हाथ से फिसल गया और सारा खाना रोमन रेंस के ऊपर नीचे टेबल से जमीन पर गिर गया। इसके बाद सार्जेंट ने उन चारों को ग्राउंड में बुलाया और कहा, तुम इतने निकम्मे हो कि आज तक मैंने ऐसे निकम्मे फौजी नहीं देखे। मैं तुम चारों को तुरंत फौज से निकालता हूँ, दफा हो जाओ और ऑफिस से अपना रिजाइन लेटर ले लो। इसके बाद वो चारों एक सिपाही के साथ गलियारे से होते हुए कर्नल के ऑफिस में गए। कर्नल ने कहा कि तुरंत ये यूनिफॉर्म उतारो और इस मिलिट्री बेस से बाहर निकल जाओ। चारों चेंजिंग रूम में गए और वहाँ उन्होंने फिर से अपने बास्केटबॉल कोट पहन लिए। जैसे ही वो बाहर निकलने लगे, मिलिट्री बेस के अंदर मौजूद फौजी हाथ हिलाते हुए कह रहे थे, जाओ हमारी जान छोड़ो। फिर वो चारों वहाँ से बाहर आए और आकर अपने सब्सक्राइबर से कहा, दोस्तों जिनके नाम हम मेंशन कर सके और जिनके नहीं कर सके उन सब से हम माफी चाहते हैं, मगर हमसे ये मिलिट्री वाला काम भी नहीं हो सका। फौजी बनना बहुत ही मुश्किल काम है। आप कोई ऐसा काम बताओ जो हम आसानी से कर सकें।